नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में 3 ऐसी बातें कही जिन पर उत्तराखंड की राजनीति में बहस शुरू हो गई। उन्होंने पहली बात जो कही उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया वो युवाओं के कंधे पर सवार होकर राजनीति कर रहे हैं। धामी की पहली बात से साफ दिखता है कि यह जो कुछ दिन पहले 8-9 दिन तक युवा देहरादून में धरने पर बैठे थे, यह मामला वैसे तो शांत हो गया। परीक्षा भी रद्द कर दी गई, यू की SSC की वो परीक्षा जो विवादों में आई थी, और इसके साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश भी उत्तराखंड की सरकार ने कर दी है और मामला यह शांत भी हो गया है। लेकिन सामने शांत होता हुआ दिखता है, राजनीतिक तौर पर यह शांत नहीं हुआ है। राजनीतिक तौर पर इसके जो असर आ गए उन 7-8 दिनों में, 9 दिनों में, उसके जो राजनीतिक तौर पर ये असर आए ये 2027 तक जाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह मंच से कह रहे हैं कि कुछ लोग जिनको उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया वो युवाओं के कंधों पर सवार होकर अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करना चाहते हैं। धामी ने दूसरी बात जो कही, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अर्बन नक्सल गैंग को लेकर उन्होंने कहा, उनका यह बयान, जब उन्होंने यह बयान दिया इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इस पर तेजी से चर्चा शुरू हो रही है। कुछ लोगों की धामी के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी आ गई है, जैसे बॉबी पंवार की प्रतिक्रिया आ गई है। धामी ने कहा वो उस अर्बन नक्सल गैंग को चेता देना चाहते हैं जो उत्तराखंड में जिहादी मानसिकता को पनपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। पहली बार मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में अर्बन नक्सल गैंग की बात की है और यह कहा है कि वह उत्तराखंड में आ गया है और उत्तराखंड में जिहादी मानसिकता को पनपाने की कोशिश कर रहा है। यह एक बड़ी बात है। बीजेपी के कुछ लोग पहले कहते रहे हैं, महेंद्र भट्ट के भी इस तरह के बयान आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह पहली बार इस तरह का बयान दिया है। धामी की तीसरी बात भी महत्वपूर्ण है। उस पर आने से पहले इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पिछले दिनों हुए युवाओं के आंदोलन को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि कुछ लोग युवाओं के कंधे पर सवार होकर अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। उनको युवाओं के कंधों पर राजनीति करनी है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, उन जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं, वो अब हमारे नौजवानों के, युवाओं के, बच्चों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं। सवार होकर जो है बरगलाना चाहते थे, यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते थे। और जब मैं वहां चला गया सारी बात खत्म हो गई। युवा भी उनको लगा कि भाई हमारे बीच में संवादहीनता हो गई, संवाद स्थापित हो गया, सारी बातें बन गई, तो मुझे कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, इसीलिए सवाल यह उठ सकता है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो युवाओं के कंधे का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। पिछले दिनों पेपर लीक प्रकरण को लेकर देहरादून में जो युवाओं का आंदोलन हुआ और इस आंदोलन से जो लोग जुड़े सीधे तौर पर, जिनमें कुछ राजनीतिक लोग भी रहे हैं, उनमें बॉबी पंवार, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान के नाम प्रमुखता से शामिल है, क्योंकि ये 2027 में राजनीतिक तौर पर अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। ये जता चुके हैं, बता चुके हैं कि ये 2027 में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस से भी कुछ नेता जुड़े, युवाओं के इस धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। गणेश गोदियाल पहुंचे थे, बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पहुंचे, इसके अलावा भी कुछ लोग पहुंचे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पहुंची। आप एक बात पर गौर कीजिए, यह जो देहरादून में युवाओं का धरना प्रदर्शन चला 8-9 दिन, यह उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले चला।
इस वक्त उत्तराखंड बेरोजगार संघ की कमान संभाल रहे हैं राम कंडवाल। वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, लेकिन यह जो देहरादून में पिछले दिनों आंदोलन चला, इस धरने प्रदर्शन के दौरान मंच पर राजनीतिक व्यक्तियों को आने से रोका नहीं गया। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं की मांग को मानने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे थे, उस वक्त भी युवाओं से बॉबी पवार ही अधिक बात करते हुए दिखे। यह एक सही बात है, युवाओं के इस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन है उत्तराखंड बेरोजगार संघ, और इस संगठन से अलग हो गए बॉबी पवार और वे लोग जो राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में 2027 के लिए एक्टिव हुए। यदि इस मंच पर राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति इस आंदोलन में घुसी। यह तो ही एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब से यह पेपर लीक प्रकरण हुआ, उसी समय से धामी एक बयान दे रहे हैं लगातार। वो एक बात को बार बार कह रहे हैं, उन्होंने कल भी यह बात कही है, आप सुनिए। अब ये पेपर नहीं आता है। पेपर में से एक व्यक्ति किस मंशा से गया था कि पेपर देने गया था या ये भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने के लिए गया था, साजिश के तहत गया था। 11:35 पर वो उसमें से 12 प्रश्न बाहर फेंकता है, किसी मोबाइल कहीं छिपा के ले जाता है और 12 प्रश्न उसमें से अपनी बहन को भेज देता है। उसका नाम था खालिद, जो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो वहां से पेपर भेजता है अपनी बहन को, बहन भेजती है किसी प्रोफेसर को या सहायक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर को, और वहां से कहीं और चला जाता है वो। अब बाहर आता या भर्ती प्रक्रिया खराब होती तो प्रशासन को दे दिया जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि एक सेंटर पर इस प्रकार की बात हो रही है। अब 1 बजे के बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पूरा हंगामा मच जाता है। पूरा हंगामा की जो है पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। पिछले दिनों एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर बड़ी ही वायरल हुई थी। इस चिट्ठी को लेकर यह दर्शाया गया था कि यह किसी शुभचिंतक ने भेजी है, बॉबी पवार को भेजी है, उनके किसी शुभचिंतक ने। इस चिट्ठी में बॉबी पवार को इस बात के लिए सचेत किया गया था कि वो सीबीआई जांच में फंस सकते हैं, क्योंकि पेपर आउट होने के बाद बहुत ही कम समय में उन तक पहुंच गया था पेपर, और उन्होंने यह पेपर आउट होने के बाद प्रशासन को नहीं बताया बल्कि मीडिया को बताया। सरकार चिट्ठी में तो इस तरह से लिखा है कि सरकार उनको फंसा सकती है, लेकिन इन फैक्ट्स के साथ लिखा गया है। इस चिट्ठी में यह बात लिखी गई है इस तथ्य को लेकर कि उत्तराखंड की सरकार बॉबी पवार को फंसा सकती है। यह चेतावनी के तौर पर बॉबी पवार के लिए किसी शुभचिंतक ने लिखा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ही हर दिन यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक होने के बाद वो यदि किसी के हाथ में पहुंचता है तो सूचना सबसे पहले प्रशासन को दी जानी चाहिए। वैसे तो धामी के सवालों के जवाब में बॉबी पवार का सोशल मीडिया पर एक लाइव आया है, जिस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस पेपर लीक प्रकरण से एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि यह ऐसा लगता है कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव में यह जो UKSSC पेपर लीक प्रकरण है, यह एक बड़ा मामला, बड़ा मुद्दा बन सकता है, यह बनाया जा रहा है। अब जबकि युवाओं की मांगें मान ली गई है, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी राज्य सरकार ने कर दी है, एकल सदस्य आयोग की रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इसके बाद भी यदि इस पर चर्चा हो रही है तो यह माना ही जाना चाहिए इस पूरे प्रकरण के असर उत्तराखंड की राजनीति में रह गए हैं, और यह असर 2027 में एक मुद्दा बन सकते हैं। यह चिंता धामी भी करते हुए दिख रहे हैं। अब इसके असर बीजेपी के लिए नुकसानदायक होंगे, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होंगे, या फिर बॉबी पवार के लिए लाभदायक होंगे, या जांच जो आगे बढ़ेगी उसमें बॉबी पवार सवालों के घेरे में घिरते हुए दिखेंगे, यह तो पता नहीं। यह आने वाले समय में क्या होगा, यह उसी वक्त समझ में आएगा जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन यह तो साफ साफ दिख रहा है कि यह एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है राजनीतिक तौर पर। विपक्ष के कुछ नेता भी बार बार इस पर बात कर रहे हैं, यानी बात साफ है, इस पर अभी राजनीतिक बयानबाजी जारी रहने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सवाल यह है युवाओं के कंधों पर सवार होकर क्या कुछ लोग 2027 में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं।
नमस्कार, मैं योगेश राणा।